नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी किसान मित्रों के लिए दो बड़ी खुशी की खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। पहला सोयाबीन के भाव को लेकर और उसके बाद दूसरी है प्याज निर्यात से जुड़ी हुई हैं। जो हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अभी दो बड़े फैसले लिए हैं। जो लगातार सोयाबीन के दाम गिर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है जिससे कि सोयाबीन में आगे चलकर अच्छी तेज़ी बनेगी। और उसके बाद में जो प्याज निर्यात पर टैक्स लगा हुआ था, एक्साइज ड्यूटी लगी हुई थी, उसमें उन्होंने कटौती की है। उससे भी आगे चलकर हमें प्याज के भाव अच्छे बाज़ार देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं। और अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। देश के किसानों की तरफ से उन्होंने बड़े किसान हितैषी फैसले किए हैं। सोयाबीन और तिलहन के दाम पिछले दिनों बाजार में कम हो रहे थे, उसके कारण किसान चिंतित थे। यद्यपि सरकार ने सोयाबीन को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया, लेकिन किसान हितैषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया कि खाद्य तेलों के आयात पर आयात शुल्क था 0%, इसलिए सस्ता तेल आ रहा था आयात होकर। फैसला किया गया कि आयात शुल्क बढ़ा के 20% कर दिया जाएगा और अन्य आयात पर जो शुल्क लगते हैं वो मिला के अब 27.5% आयात शुल्क लगेगा खाद्य तेलों के आयात पर। और इसका परिणाम यह होगा कि हमारे किसानों को, क्योंकि आयातित तेल पर जब आयात शुल्क लगेगा 27.5%, तो हमारे किसानों को जो सोयाबीन और तिलहन की अन्य फसल पैदा करते हैं उसके दाम बढ़ेंगे, किसानों को ठीक दाम मिलेंगे। क्योंकि हमारे स्थानीय बाजार में सोयाबीन की मांग बढ़ेगी और बाजार में जब मांग बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से दाम बढ़ते हैं। इसलिए सोयाबीन उत्पादक किसान, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उनको ठीक दाम मिलेंगे। और सोयाबीन से जब तेल देश में ही बनेगा तो सोया खलीबी का उत्पादन भी ज्यादा होगा और उसके निर्यात के कारण भी जो इंडस्ट्री है उसको लाभ होगा, तो सोयाबीन की डिमांड और बढ़ेगी। तो कुल मिला के सोयाबीन उत्पादक किसानों को पसीने की पूरी कीमत मिलेगी। वैसे ही रिफाइंड जो ऑयल है उस पर भी मूल शुल्क बढ़ा के 32.5% कर दिया गया है। इन फैसलों का फायदा यही होगा कि चाहे सूरजमुखी हो, मूंगफली हो, इनके उत्पादक किसानों को अंततः फायदा होगा। प्याज के भी ठीक दाम मिल पाए, तो प्याज पे निर्यात शुल्क था 40%, इसलिए प्याज के निर्यात में कमी हो रही थी, अब वो घटा के कर दिया है 20%, जिससे प्याज का निर्यात होगा तो प्याज उत्पादक किसानों को ठीक दाम मिलेंगे। और प्याज के साथ साथ एक और बड़ा फैसला किया है, बासमती चावल का हमारे देश से निर्यात होता आया है। पिछले साल भी 48,000 करोड़ रुपए का बासमती राइस हमने निर्यात किया था। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो प्याज पर लगती थी एक्सपोर्ट के लिए, वह पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है, 9.5% थी। उसके कारण अब बासमती का निर्यात भी ज़्यादा होगा और बासमती धान उत्पादन करने वाले किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, अच्छे दाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के पसीने का सम्मान किया है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो किसान भाइयों, आपने अभी हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के इंटरव्यू को सुना। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो विदेश से जो पाम ऑयल भारत में आयात हो रहा था और उसी वजह से हमारे यहाँ सोयाबीन के दाम लगातार गिर रहे थे, तो उस पर जो 20%
टैक्स उन्होंने लागू किया है, उसके कारण विदेशों से तेल जो आता है उसमें कटौती होगी और हमारे जो भारतीय जो तेल की मांग है वह डिमांड बढ़ेगी। उसके कारण जो प्लांट अभी बंद पड़े थे वह पुनः चालू होना प्रारंभ हो जाएंगे और उसको हमारे सोयाबीन के भाव में भी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ उन्होंने प्याज में जो टैक्स लगा रखा था, यानी कि निर्यात जो होता था हमारे देश से प्याज, उस पर जो 40% एक्साइज ड्यूटी जो लगा रखी थी सरकार ने, उसमें भी 20% की कटौती करके प्याज किसानों को राहत दी है और उसका असर सीधा सा हमें देखने को मिल रहा है कि प्याज में 8 से 10 रुपए की तेज़ी आना स्टार्ट हो चुकी है और आगे भी लगातार तेज़ी बनी रहेगी। तो किसान भाइयों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर जो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।